आज से मैं आपके परिवार को अपना परिवार मानूंगी। ओम विष्णु प्रिये नमस्त्वाभ्यम जगदते अर्घत्री नमस्त्वाभ्यम समृद्ध्यम कुर्मे सदा। मंगलम गरुड़ध्वज तदेव लग्नं सूर्यं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवी स्मरामि। छठा फेरा, आपका छठा वचन। जीवन भर आपके सुख और आपके दुख दोनों में आपके साथ रहूंगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सातवां और आखिरी वचन। किसी भी परिस्थिति में मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। मैं वचन देती हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सातों फेरे संपन्न हुए और इसी के साथ ये विवाह संपन्न हुआ और आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। बीवी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? वो ऐसे ही छलक गए। मैंने अभी अभी वचन दिया है कि मेरी तेजस्विनी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब तो चाहे जान चली जाए, वचन नहीं जाने दूंगा। तेजस्विनी, तू तो गलत को सही किया करती थी, पर तूने ही इतना बड़ा गुनाह कर दिया। तेरी दुश्मनी धर्म सिंह से है, प्रेम से नहीं। तू प्रेम के दिल के साथ कैसे खेल सकती है? तू शादी के इस पवित्र बंधन को झूठ और नफरत की बुनियाद पर कैसे खड़ा कर सकती है? जैसे खुद को खोना, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ। कैसी शादी, कैसी विदाई है। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। माँ, माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसे कोई अपनी जिंदगी दांव में लगाते है क्या? मुझे कुछ भी करके इस शादी को रोकना चाहिए था। मुझे तेरे सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहिए था। माँ, प्लीज अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो। ये शादी करना मेरा फैसला है माँ, मेरा खुद का फैसला। तेजस्विनी, सारी जिंदगी मैंने बस एक ही सपना देखा था कि मेरी तेजस्विनी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए और अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसे अपने सपनों का राजकुमार मिले, वो किसी के घर की रौनक बने। लेकिन हकीकत में
हकीकत में देख क्या हो रहा है? तो किसी के घर का अंधेरा बनने जा रही है। माँ, माँ प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। और प्लीज माँ रोना बंद करिए। माँ, मेरे दिल में पहले बहुत बोझ है। मैं आपके आंसुओं का बोझ नहीं उठा पाऊंगी माँ, नहीं उठा पाऊंगी। तेजस्विनी चलो बेटा, देर हो रही है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो। हाँ मोटा भाई, बोले बोले। हाँ हाँ दीप भाई, मोटा भाई का फोन था, वहां पे सारी तैयारियां हो रही है। हम जैसे ही यहाँ से निकलते हैं रास्ते से फोन कर देंगे। ठीक है? हाँ लो। भाई साहब, बहन जी, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। बहन जी, ये मायका ससुराल ये सब पुरानी बातें हैं। आज के युग का सबसे बड़ा सच तो ये है कि बेटियों का एक नहीं बल्कि दो घर होते हैं। और तेजस्विनी हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हाँ, याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि अब से हर रोज मैं सुबह का नाश्ता आपके यहाँ और शाम का खाना अपने घर खाऊंगा। अब आप तैयार रहना माँ, मैं और तेजस्विनी अब हर दूसरे दिन आपको परेशान करने पहुंच जाएंगे। माँ, पहले सिर्फ आपकी एक बेटी थी, पर अब आपका एक बेटा भी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी तेजस्विनी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए। अपना ख्याल रखना। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी अपना ख्याल रखना। तुम भी। अच्छा बहन जी, जय श्री कृष्ण। तुझ पे आ जाएगी
जल्दी कर, गृह प्रवेश का मुहूर्त हो गया है। प्रेम और तेजस्विनी आते होंगे अभी। हाँ भाभी, तोरण लग गया है, बस मैं ये दिए जला रही हूँ। अरे चलो सरला, जल्दी करो, किसी भी वक्त आ सकते हैं। उनका फोन भी आ गया। हाँ मोटा भाई, बस सब रेडी है, दिए भी जला लिए हैं मैंने। ये लो, आ गया। अरे तुम दोनों आ गए। मेरा बेटा और मेरी बहू कहाँ है? आपके बहू बेटे को अपने साथ लेके आए, वो भी सुरक्षित। हाँ पर वो लोग हैं कहाँ? अरे आओ भाई, आ गए। ये देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। पीछे हटो। तुम ठीक हो? ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि कन्या मांगलिक है, और अगर इस कन्या का विवाह प्रेम के साथ होता है तो इसकी मृत्यु निश्चित है। भाभी, अरे मोटा भाभी कहाँ गई? वो अपने कमरे में चली गई। क्यों, क्या हुआ? उन्हें कुछ लगा क्या? नहीं नहीं, कोई चोट नहीं लगी। वो शायद रसम का सामान लेने गई होगी। बोला के लगा। नहीं मोटा भाई, मैं लेकर आती हूँ भाभी को। हाँ। भाभी, आग बुझ गई है, सब कुछ नॉर्मल है। चलिए गृह प्रवेश की रस्म कर लेते हैं। आज तक बहुत कुछ रीति रिवाजों के बाहर हुआ है, तो एक और रस्म सही आप लोग कर लो। वैसे भी माँ ये रस्म करे या काकी, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग कर लो। आपके बिना हम लोग, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। ठीक है भाभी, जैसा आपको ठीक लगे। काकी, माँ कहाँ है? प्रेम, वो मोटा भाभी कमरे में है। रूम में क्यों? वो भाभी कह रही है कि गृह प्रवेश की रस्म हम दोनों ही कर लें। तो तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। नहीं पापा, आप रुकिए, मैं जाता हूँ। मैं अपनी और तेजस्विनी की नई जिंदगी की शुरुआत बिना माँ के आशीर्वाद के नहीं करना चाहता। अरे प्रेम, एक मिनट, गृह प्रवेश की रस्म अभी हुई नहीं है, तुम इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। काकी, मैं तो इस घर में ही बड़ा हुआ हूं ना। गृह प्रवेश तो तेजस्विनी का है। हाँ बेटा, जा बुला ले। क्या हुआ माँ? मतलब आपका बेटा और बहू घर के दरवाजे की दहलीज पर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ अंदर अकेली खड़ी हैं? ये तो गलत बात है ना माँ। वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बस इसलिए। माँ, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की मन की बात पहचान लेती है ना, उसी तरह बच्चे भी अपनी माँ के मन की बात समझ लेते हैं। मैं जानता हूँ माँ, आपको ये लग रहा है कि वो तोरण में आग सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि हमने तेजस्विनी के मांगलिक दोष की पूजा नहीं करवाई, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ। अरे उस तोरण में आग सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि वो ढीला बंधा हुआ था और नीचे दिया जल रहा था। अब मुझे कुछ हुआ क्या? नहीं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ही मेरा सुरक्षा कवच है। फिर अगर आप ऐसी छोटे छोटे वहम पर विश्वास करके अपना मन दुखी करोगी, आपके बेटे को कितना दुख पहुंचेगा। जब तक मेरी माँ अपने बेटे और बहू का स्वागत करने के लिए खुद घर की दहलीज पर नहीं आएगी ना, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। पर प्रेम, नहीं माँ, मैं अपने होने वाली नई जिंदगी की शुरुआत अपनी माँ के आशीर्वाद के बिना नहीं करूंगा। लीजिए काकी,
आ गया मैं अपनी जगह वापस। अब आप जल्दी से गृह प्रवेश की रस्म शुरू कीजिए ताकि तेजस्विनी मेरे घर में और मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस जाए। अंदर आओ बेटा, गृह प्रवेश करो। दरअसल माँ आग लगने से थोड़ा परेशान हो गई थी, इसलिए अंदर चली गई, पर अब सब ठीक है। मैंने माँ से बात कर ली, समझा दिया, तुम चिंता मत करो। आओ अंदर चले। प्रेम, मुझे इतना प्यार मत करो। पहले ही मैं अपने इरादों के बोझ तले दबी जा रही हूँ। एक कलश को पैर लगा दो। सारी जिंदगी मैंने बस एक ही सपना देखा था कि मेरी तेजस्विनी वो किसी के घर की रौनक बने, लेकिन हकीकत में देख क्या हो रहा है, तो किसी के घर का अंधेरा बनने जा रही है। सदा सौभाग्यवती रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। तेजस्विनी बेटा, अब से तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो और हमारे घर की खुशहाली अब मैं तुम्हारे हाथ में सौंपती हूँ। आज से मैं आपके परिवार को अपना परिवार मानूंगी। चिरंजीवी को जिस बात को हर रोज भुलाने की कोशिश करती हूँ, वो बात हर साल इनकी बरसी के दिन याद आई जाती है। कैसे बेरहमी से उस धर्म सिंह राठौर ने सारे शहर के सामने मेरे पति को मारा और कोई कुछ नहीं बोला। आनंद, ये पैसे गरीबों में बांट दो ताकि मेरे दोनों बच्चों को इतनी दुआएं दे कि जिंदगी भर कभी दुखी ना हो, उनकी बलाएं हमेशा टल जाए। बेटा तेजस्विनी, इस आंगन में एक बेटी की कमी थी, तुम्हारे पांव पड़ते ही वो कमी भी पूरी हो गई। बैठ जाओ, आराम से बैठो। हाँ मोटा भाभी, अब मैं और प्रियल तब तक और रस्मों की तैयारी कर ले। अरे कुछ वक्त अपने भाइयों के साथ भी गुजार लो। वैसे भी आज के बाद आपको चुराने के लिए तेजस्विनी भाभी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तेजस्विनी, बिल्कुल परमिशन मत देना। ये चंडाल चौकड़ी पे सख्त नजर रखना, और जरूरत पड़े तो कान भी मरोड़ सकती हो। मोटा भाई, मैं आपके लिए चाय बनवा। हाँ हाँ, इतनू तो कर जा। हाँ हाँ हाँ, चाय लेकर आते। हाँ हाँ, अचानक से ये दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तेजस्विनी, ये लो चाय पी लो। प्रिया, सुने ना जी, तुम दोनों आगे की रस्में कर लेना। हमें जरूरी काम है तो तुम्हारे मोटा भाई और मुझे अभी निकलना होगा। भाभी, इस वक्त अचानक सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो दरअसल
तेजस्विनी की मांगलिक पूजा की रस्म थी, तो हमने सोचा कि गृह प्रवेश के बाद उसकी पूजा करवा लेते हैं, तो बस इसीलिए मंदिर जाना था। पर भाभी, वो सब तो बाद में भी हो सकता है ना। सुनैना, तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है, शुभ काम शुभ समय पे हो जाना चाहिए। कुछ तो ऐसा ये लोग छुपा रहे हैं, पूजा की बात नहीं हो सकती। लगता है ऐसा कोई राज है जो अगर परिवार के सामने आ गया तो परिवार अपने आप टूट जाएगा। आनंद, हम लोग जाकर आते हैं। तेजस्विनी बेटा, हम अभी आते हैं, अपना ख्याल रखना। मैं उंगली टेढ़ी भी ना करूं और मेरा काम हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है।